एसेट अकाउंट बनाने के दो मेथड्स हैं। एक व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और दूसरा व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड। ध्यान से देखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा मजेदार है। क्या? व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड। तो अगर मेंटेन हो रहा है तो क्या होता है उसका मतलब? पहली बात, टू सेपरेट अकाउंट्स will be prepared. Two separate accounts will be prepared in this case. Two separate accounts will be prepared. कौन से? एक एसेट अकाउंट और दूसरा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट. प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट. प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज ऑल्सो नोन एज accumulated depreciation account. Provision for depreciation और accumulated depreciation एक ही चीज होती है. When provision for depreciation account is maintained, in that case two separate accounts will be prepared. Asset account will be maintained. Asset account will be maintained at original cost. Asset account will be maintained at original cost. Asset account will be maintained at original cost or provision for depreciation will be maintained separately. Depreciation हर साल कैलकुलेट तो होगी बट एसेट में से डिडक्ट नहीं होगी. एसेट विल बी मेंटेन्ड एट इट्स ओरिजिनल कॉस्ट, जितने का आपने खरीदा था. ध्यान से देखना. जर्नल एंट्रीज फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन की नॉर्मल जर्नल एंट्री क्या होती है? नॉर्मल जर्नल एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू फिक्स्ड एसेट. इस केस में जर्नल एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन चार्ज तो हुई, उस पीरियड का एक्सपेंस तो माना गया, बट एसेट में से डिडक्ट नहीं हुआ. आपका एक्सपेंस तो बढ़ गया, आपने एक लायबिलिटी क्रिएट कर दी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के नाम से. डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड एवरी ईयर. Depreciation is calculated every year, but it is deducted from the asset only at the time of sale, जब आप एसेट बेच रहे हो. अदरवाइज डेप्रिसिएशन till then the amount of depreciation keeps getting accumulated in the provision for depreciation account. Till then वो accumulate होती रहती है provision for depreciation account में. एसेट में से डिडक्ट होगी, yes होगी, only and only at the time of sales. Only and only at the time of sales. तो depreciation charge करने की एंट्री depreciation account debited to provision for depreciation. सेकेंड एंट्री क्या होती है? At the time of closing of books. तो जब एट द एंड ऑफ द ईयर बुक्स क्लोज होती हैं तो जर्नल एंट्री क्या होती है?
तो एंट्री होती है स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिटेड टू डेप्रीसिएशन अकाउंट। डेप्रीसिएशन अकाउंट ये कौन सा अमाउंट होता है? ये होता है करंट ईयर डेप्रीसिएशन। क्या होता है ये? करंट ईयर डेप्रीसिएशन। ये करंट ईयर डेप्रीसिएशन है जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में एड बैक होता है at the time of sale of asset, at the time of sale of the asset, जब एसेट बेच रहे हैं तो उस पे आज तक की जो डेप्रिसिएशन, किसकी एंट्री बता रहा हूं मैं? फॉर डेप्रिसिएशन। तो जो एसेट बेच रहे हैं उस पे आज तक की डेप्रिसिएशन एसेट में से तो अभी तक डिडक्ट ही नहीं हुई थी। करंट ईयर डेप्रिसिएशन की एंट्री है डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। फिर एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग एंट्री हो गई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू डेप्रिसिएशन। एसेट में से तो अभी तक डिडक्ट ही नहीं हुई। एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ द एसेट, एसेट में से डिडक्ट हो रही है तो उसकी एंट्री होती है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू जो भी आपका एसेट है, एसेट। सर हमें क्या जर्नल एंट्री आ सकती है? नहीं आ सकती। आप लेजर अकाउंट्स बना रहे होंगे वर्किंग नोट में, आप ये दो अकाउंट्स बना रहे होंगे। कौन से दो अकाउंट्स बताया आपको? एक एसेट अकाउंट और एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब आप जो लेजर अकाउंट बना रहे होंगे वो इन्हीं एंट्रीज के बेसिस पे बना रहे होंगे, तो एंट्री समझ आएंगी तो ही बना पाओगे। तो ध्यान से देखना कौन से दो अकाउंट्स बना रहे होंगे। एक आपका होगा एसेट अकाउंट। ध्यान क्या देना है? एसेट अकाउंट विल बी मेंटेन्ड एट ओरिजिनल cost. It will be maintained at original cost. Left hand side is the debit side, right hand side is the credit side. Particulars amount, particulars amount. एक एसेट अकाउंट है और एक है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। एसेट का नेचर एसेट होता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का नेचर क्या होता है? इट इज अ लायबिलिटी। इट इज अ लायबिलिटी। तो एसेट्स हैव अ डेबिट बैलेंस, लायबिलिटीज हैव अ क्रेडिट बैलेंस। अब ध्यान से देखना इसका अकाउंट कैसे बनता है। अकाउंट बनेगा ही बनेगा वर्किंग नोट में जब भी इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट आएगी। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। डेप्रिसिएशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। विद प्रोविजन भी आ सकती है, विदाउट प्रोविजन भी आ सकती है। अब हम कर रहे हैं विद प्रोविजन। तो ध्यान से देखना स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? टू बैलेंस बीडी। तो ये क्या है आपका? ओपनिंग बैलेंस। किस चीज का? एसेट का। बाय बैलेंस कैरेट डाउन। ये क्या है? क्लोजिंग बैलेंस। किस चीज का? एसेट का। प्रोविजन क्रेडिट बैलेंस लायबिलिटी, तो यहां क्रेडिट साइड पे आएगा बाय बैलेंस बीडी। ये क्या है? ओपनिंग बैलेंस। किस चीज का? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की। जब साल शुरू हुआ अभी तक टोटल अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इतनी है। टू बैलेंस कैरेट डाउन क्या है ये? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब ध्यान से देखना बहुत ज्यादा इजी है क्योंकि फिक्स्ड ट्रांजैक्शंस हैं। फिक्स्ड ट्रांजैक्शंस हैं, आपको बस प्लेस करने आने चाहिए। एसेट का ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। अब इसके अलावा बहुत लिमिटेड ट्रांजैक्शन हो सकती हैं। करंट ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज हुई, करंट ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज हुई, उसकी जर्नल एंट्री क्या है? उसकी जर्नल एंट्री है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो कैसे हम दो ही अकाउंट बना रहे हैं, एक एसेट अकाउंट, एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आता है, क्या आता है? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस बढ़ने का एक ही रीजन हो सकता है। लायबिलिटीज का रूल क्या होता है? ऑल इंक्रीजेस आर शोन ऑन द क्रेडिट साइड, ऑल डिक्रीजेस आर शोन ऑन द डेबिट साइड। एसेट का रूल ऑलरेडी बता ही चुका हूं, इंक्रीजेस ऑन द डेबिट साइड, डिक्रीजेस ऑन द क्रेडिट साइड।
प्रोविजन साल में पहले से कुछ पड़ा हुआ था, 10,000 50,000 का प्रोविजन था, इस साल 10,000 और डेप्रिसिएशन चार्ज हुई, तो आपका प्रोविजन बढ़ जाएगा। करंट ईयर डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट कर दिया। क्या है ये? करंट ईयर डेप्रिसिएशन। ये है जो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऐड होती है। जो ऐड होता है ना डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, वो करंट ईयर डेप्रिसिएशन होती है। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में ओपनिंग बैलेंस, करंट ईयर डेप्रिसिएशन क्लोजिंग बैलेंस। इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज आ सकती है, इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज आ सकती है, सिर्फ 4 चीजें आ सकती हैं। तो ध्यान से देखना, इसको मैं और छोटा कर देता हूं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। क्रेडिट साइड पे सिर्फ एक चीज और आ सकती है, करंट ईयर डेप्रिसिएशन। डेबिट साइड पे सिर्फ एक चीज आ सकती है, क्या? जो एसेट आप बेच रहे हो, जो एसेट आप बेच रहे हो उस पे आज तक की डेप्रिसिएशन, उसकी एंट्री क्या होती है? एट द टाइम ऑफ सेल एंट्री होती है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में क्या आएगा? टू एसेट अकाउंट। ये क्या है? accumulated depreciation till date किस पे? ऑन द एसेट, ऑन द एसेट सोल्ड। जो आप एसेट बेच रहे हो उस पे आज तक की डेप्रिसिएशन। ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसका क्या करते हैं? एंट्री क्या हुई? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट। तो यही सेम चीज एसेट अकाउंट में ट्रांसफर होती है। तो यहां पे क्या लिखेंगे? बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब एसेट में से डिडक्ट हो रही है, तो ये क्या है? accumulated depreciation till date किस पे? ऑन द एसेट, ऑन द एसेट बीइंग सोल्ड, ऑन द एसेट बीइंग सोल्ड। जो एसेट बेच रहे हैं उस पे आज तक की डेप्रिसिएशन। अब एसेट में से डेप्रिसिएशन डिडक्ट हो गई है, वो भी कौन सा? जो एसेट बेच रहे हैं सिर्फ उतने पार्ट की। उसके बाद नॉर्मल है, क्या आ जाएगा यहाँ पे? बाय बैंक अकाउंट। क्या है ये? सेल प्रोसीड्स। ये कहां पे शो करते हैं? कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एज एन इनफ्लो। अब अगर लॉस हुआ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बाय, सेम जैसे उसमें आता था, बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। अगर लॉस है तो इसका क्या करते हैं? कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऐड कर देते हैं। और अगर प्रॉफिट हुआ है तो यहाँ पे आ जाएगा टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्या है? अगर गेन है सेल ऑफ एसेट पे, तो इसका क्या करते हैं? कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में माइनस। एसेट अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। जो एसेट बेच रहे हैं उस पे आज तक की डेप्रिसिएशन, बाकी जो सेल हुआ है वो वहीं आ रहा है जैसे पहले आता था, प्रॉफिट लॉस वैसे आ रहा है। और लास्ट चीज, अगर आपने एसेट खरीदा है तो वो जैसे पहले आ रहा था डेबिट साइड पे, क्या है ये? परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो क्या है ये? कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में परचेज आउटफ्लो की तरह शो हो जाएगा, आउटफ्लो। कोई डाउट? परचेज में पैसे हमारे खर्च हो रहे, इजी है। फिक्स्ड ट्रांजैक्शंस हैं, प्रोविजन में सिर्फ 4 आइटम्स हो सकते हैं, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, करंट ईयर डेप्रिसिएशन और जो एसेट बेच रहे हैं उस पे आज तक की डेप्रिसिएशन। एसेट में क्या हो सकता है? ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, या तो खरीदोगे या बेचोगे, और जो एसेट बेच रहे हो उस पे आज तक की डेप्रिसिएशन। जो थोड़ा बहुत दिमाग लगना है, जैसे कि पहले भी लगा था, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन द सेल ऑफ एसेट। तो उसके लिए हमें क्या कंपेयर करना होता है? बुक वैल्यू और सेल वैल्यू, वो सेम है, वो कॉन्सेप्ट सेम है, वो कॉन्सेप्ट सेम है। सारी मेहनत किस चीज के लिए हो रही है? कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। तो कब होगा प्रॉफिट? अगर सेल वैल्यू, अगर सेल वैल्यू ज्यादा है किससे? बुक वैल्यू से।
और लॉस कब होगा? अगर बुक वैल्यू ज्यादा है, मतलब आपके बुक्स में एसेट की वैल्यू आ रही है 50,000, आप बेच रहे हो 40,000 में, तो लॉस होगा। सर ये बुक वैल्यू क्या होती है? सेल वैल्यू तो जितनी कम बेच रहे हैं, बुक वैल्यू क्या होती है? इंपॉर्टेंट टर्म, ओरिजिनल कॉस्ट, आपने कितने का खरीदा था, माइनस डेप्रिसिएशन चार्ज टिल डेट ऑन द एसेट सोल्ड। जो आप एसेट बेच रहे हैं उस पे आज तक की डेप्रिसिएशन, इसको प्यार से उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं। अकाउंट्स मुश्किल नहीं है, आपको क्वेश्चन रीड करना आना चाहिए कि कौन सी करंट ईयर डेप्रिसिएशन है और कौन सी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। आई रिपीट, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। सेम चीज जो मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करी, वही यहाँ पे बुक का एक्सट्रैक्ट है, पढ़ेंगे अपने आप।